today's candlelight protest, which is being held in RGU, is a very strong sentiment, resentment shown by the students' fraternity. And I personally, from the Neris Research Scholars Association, we condemn this brutal killing of our brother. And I also, in my strongest term, I feel AFSPA in some way has to be repealed or has to be relooked again. The government has to see whether this is being beneficial for our local people or not. And I also would like to tell the people out there should stop putting our brothers as human shield. So this would be in my strongest term, I condemn this killing, and I request the NSCN or anyone who is involved to stop putting our brothers as a human shield, and this has to be stopped in any way. Much of our people have died. बहुत लोग मर गया और नहीं चाहिए ये ऐसा खून खराबा नहीं चाहिए. गवर्नमेंट को रीथिंक करना है AFSPA को लेके. हम लोग अरुणाचल प्रदेश में और स्पेशली तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग जैसा आज जितना भी स्टूडेंट्स लोग यहाँ आए हैं कैंडल लाइट मार्च लगा के, दिस इज़ ए सॉलिडेटरी टू दोज पीपल दोज आर बीइंग किल्ड देयर. और मैं हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के हिसाब से बहुत कंडेम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये ह्यूमन शील्ड वाला सिस्टम जो भी किया है ये बहुत गलत है. और जो भी इन्वॉल्व है, द गवर्नमेंट शुड कैच देम एंड गिव देम एन एक्सेम्पलरी पनिशमेंट सो दैट इट नेवर रिपीट्स अगेन. थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एंड आप सब को बताना भी चाहूँगा, टुमारो वी हैव मीटिंग विद द ऑनरेबल मिनिस्टर होम मिनिस्टर को मैंने अपॉइंटमेंट मांगा है, तो वो कल मिलने के लिए बात किया है. कल होम मिनिस्टर को भी हम लोग मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे ये इश्यूज़ के बारे में. एंड स्टेट गवर्नमेंट से भी क्लियर रिक्वेस्ट है एंड अपील है. मैं मेडिकल में जाके आया. हाँ, हम लोग ऐसे स्टूडेंट लीडर हम लोग ज़्यादा तो मदद नहीं कर सकता है, जो बनता है वो मदद कर सकता है, ज़्यादा तो मदद नहीं कर सकता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्टेट गवर्नमेंट से, जो अरुणाचल के जो गवर्नमेंट है, मैं उसे अनुरोध करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. जो पंगम जी जो मेडिकल डिब्रूगढ़ असम मेडिकल कॉलेज जो डिब्रूगढ़ में जो एडमिटेड है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जल्द से जल्द दीजिए. उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कम से कम उसका ट्रीटमेंट में सहयोग कीजिए. उसके बाद जो गुजर गया, जो रेट्रोजी का जो गुजर गया, उसका फैमिली को जस्टिस देना है. ये हमारा आपसू की ओर से अपील है, विनती है. और ये आशा भी करता है कि जो अरुणाचल गवर्नमेंट है वो सुनेगा. और कल हमारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल होम मिनिस्टर स्पेशली मामुंग फेलिक्स जी का साथ आपसू के साथ मीटिंग है. तो कल हम लोग इश्यूज़ में क्या हो सकता है डिस्कस करता है. और जितने भी बार हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी नेशंस का जो कैडर है, उसके बाद में हमारा जो असम राइफल जो इंडियन आर्मी है, प्लीज़ मेंटेन पीस. हमारा जो पब्लिक है, हमारा जो तिराप चांगलांग लोंगडिंग के जो पब्लिक है, उसको पीस चाहिए. और हम लोग भी अपील करते हैं कि उसे पीस में रहने दीजिए. फ्यू डेज़ बैक जो तिराप में जो इंसिडेंट हुआ है, जो क्रॉस फायरिंग के चलते, वहाँ तो हम लोग टीम ले गया था. टीम को ले जाके वहाँ का हमारा नॉर्थ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद में तिराप डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, टूटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ का जो कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक नॉक्टर स्टूडेंट यूनियन, टीम को लेके मैंने खुद वहाँ बस्ती में गया. तो विलेज में जाके जो विक्टिम फैमिली है उसका दर्द, जो दुख तकलीफ़ को सुना. तो वहाँ से जो हकीकत है वो हकीकत को सुन के आया. उसको लोग कहते हैं कि वो ए नेशन था, बट मैं आज कह रहा हूँ कि ही वॉज नॉट ए नेशन, ही वॉज वो विलेजर्स था. तो वो विलेज का जो राजा होता है, उस राजा का वो मंत्री था. तो उसका जो कुछ फैमिली वहाँ पे है, उसका मिसेस को मैंने मिल के आया, उसका बेटा को मिल के आया जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, उसका बेटी को मिल के आया. और आज का तारीख में मैं दुख का साथ कहना चाहूँगा कि आज हम लोग यहाँ जो रैली कर रहा है उसका आत्मा का शांति के लिए और उसका दुख तकलीफ़ के लिए. आज मैं कहना चाहूँगा कि आज का तारीख में जो दुख तकलीफ़ वहाँ जो हो रहा है उसका फैमिली मेम्बर्स का साथ में, वो हम खुद देख के आया. जो सुबह निकलने वाला जो हस्बैंड है, वो शाम में लाश बन के आता है. डेफिनेटली उसका कौन सा हालत होगा आप समझ सकता है. मैं खुद मेडिकल में विजिट करके आया. उसका बेटा लोग रो रो के बात करने नहीं सक रहा था.
मेडिकल में इस हालत में था, घर में विजिट किया, उसका फैमिली मेम्बर्स रो रो के हालत ख़राब है। लोग आज उसको एलिगेशन दे रहा है, कुछ लोग एलिगेशन दे रहा है कि दे आर एनेशियन। नो, मैं आज बोल रहा हूँ ही वॉज नॉट एनेशियन। वो एक पोर एक विलेजर्स था, वो बस्ती का विलेजर्स था, क्योंकि उसका फैमिली मेम्बर्स, उसका बस्ती वाला को सबको मैं मिल के आया। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो पगम जी है, जो आज का तारीख में मैं खुद डिब्रूगढ़ असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ जाके आया, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसका लेफ़्ट कंधा का राइट जो यहाँ बोन होता है उसमें गोली शूट करके वहाँ अभी वो बैठने नहीं सक रहा है। आई थिंक वो कल को उसका लेफ़्ट जो हैंड है, जो यहाँ गोली जहाँ लगा है, वो लेफ़्ट हैंड कल को शायद मूवमेंट भी नहीं हो सकता है। तो उस हालत को देख के जो इनोवेशन जो पब्लिक है तो इस तरह हो रहा है। तो मेरा कहना है कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू की ओर से क्लियर कट मेरा मैसेज है कि बोथ द पार्टीज़, जो हमारा एनेशन को भी और हमारा जो असम राइफल को भी। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बहुत दुखी एट द हाईएस्ट लेवल से मैं कंडेम करना चाहूँगा जो इंसिडेंट हुआ है, जो कौनसा में जो इंसिडेंट हुआ है, जो फायरिंग में जो इनोशन का जो मौत हुआ है, जिसे गोली लग के हुआ है, तो उसको मैं हाईएस्ट लेवल से मैं कंडेम करता हूँ। ये इंसिडेंट कोई अभी नया नहीं है, ये पहले से हर वक्त ये इंसिडेंट होते रहा है। तो अभी देखिए, जो रक्षक है, रक्षक ही भक्षक बनता है, तो हम किसका ऊपर डिपेंड करेगा। जो क्रॉस फायरिंग में आपने जो मारा है, सुना है कि मैजिस्ट्रेल इंक्वायरी हो रहा है। मैजिस्ट्रेल इंक्वायरी का क्या ज़रूरी है, सब पता है। अब ये इंक्वायरी तो करना है तो ये कीजिए कि बुलेट वहाँ से निकाला है, बंदूक से किसका निकाला है, वही तो इंक्वायरी करना है बस। और बुलेट निकल के लगा है इसलिए डेथ हुआ, इसका अलावा और क्या इंक्वायरी करना है। सब कुछ तो पर्दाफाश से साफ है। तो ऐसा नज़रअंदाज करके इनोवेशन का जो जिस तरह से अभी हैपनिंग हुआ, जो डेथ हुआ, तो बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा देना है। और जो विक्टिम है उसको जस्टिस होना ही पड़ेगा। जब तक जस्टिस नहीं होगा, एक इंटेलेक्चुअल अरुणाचली का हिसाब से मेरा जोर होगा। और मैं अरुणाचल का जितना भी यहाँ पे कम्युनिटी वैसे हर किसी से मेरा अपील है, जस्टिस के लिए आप लोग फाइट कीजिए, सॉलिडिटरी इनका सपोर्ट दीजिए। अफ्स्पा जो है एक ड्रैकोनियन लॉ है, पता है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है। और अफ्स्पा के लिए मैं जब कमता लपुंग का अफ्सू प्रेसिडेंट का टेन्योर में मेरे साथ चेयरमैनशिप में प्रीतम भाई सोनम रहा, जो अभी नेशो का कोऑर्डिनेटर है, मैं वाइस चेयरमैन खुद रहा। अफ्स्पा जो एक्ट है वो एक ड्रैकोनियन लॉ है, ये पार्लियामेंट एक्ट है। और ये एक्ट हिसाब से अफ्स्पा का वो जो लागू होना, अरुणाचल प्रदेश से हम लोग रिफिलिंग के लिए इसको हम लोग डिमांड किया था अफ्स्पा का। तो अफ्स्पा का एक्ट के तहत डिस्टर्बेंस एरिया कहा गया। अभी जस्टिस नहीं है, जस्टिस मिलता नहीं है। अभी देखिए, आपका राइट है, हमारा राइट है, और हर किसी का अपना अपना राइट है। और किसी का ये राइट नहीं होता है कि किसी का राइट को छीनने के लिए, हक को छीनने के। अगर हमारा राइट कहीं डिफ्राइव हो गया, कहीं किसी प्रकार का डिफ्राइव हो गया, तो हम कहा जाता है, एक है कोर्ट जो हम अपना जस्टिस को क्लेम करता है। तो मेरा हिसाब से अफ्स्पा जो एक्ट है 1958, अब अफ्स्पा एक्ट जो एक्ट है, इसका दफ़ा 3 सेक्शन 3 का मुताबिक यहाँ में आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। तो मेरा अभी भी इसी चीज़ का मांग है कि अफ्स्पा को यहाँ से हटाया जाए। मेरा ये सोच है, क्योंकि अपना राइट जैसे आज का जो इंसिडेंट हुआ, इनोवेशन का डेथ हुआ, हम कहाँ क्लेम करेगा। तो इसीलिए मेरा मांग अपना अरुणाचल का हिसाब से इंटेलेक्चुअली सबसे मांग ये रहेगा, आज विक्टिमाइज है, फिर भी अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अगर कर रहा है, तो मेरा ये मांग रहेगा इंटेलेक्चुअली सबसे, अरुणाचल से भी मेरा हर अरुणाचली से अपील रहेगा कि इसको जस्टिस देना है। और हमको जस्टिस चाहिए। जो अभी इंसिडेंट जिसका डेथ हुआ है, ये इनोसेंट है, ये